हेलो गाइस, स्वागत है आपका रेंट अ गर्लफ्रेंड सीजन 4 के एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था काजुया ने मिजुहारा की हार्ट बीट बढ़ा दी थी और एंड में सब शॉपिंग के लिए गए थे। अब सब सेकंड फ्लोर पे पहुंचते हैं और मिजुहारा याईमोरी से टीवी के बारे में बात कर रही थी। याईमोरी बता रही थी आजकल 4K का ट्रेंड है और वो 2,35,000 येन वाला टीवी देखने को कह रही थी। और काजुया सोच रहा था मिजुहारा कितनी क्यूट लग रही है, अब मैं उसकी डेली लाइफ का पार्ट बन गया हूँ, ये कितना फ्रेश लग रहा है। हम सब यहाँ एक साथ एज अ हाउसमेट आए हैं। जब हम पहली बार मिले थे तो इस बारे में सोचना भी पॉसिबल नहीं था। नहीं, अभी मेरे पास ये सब सोचने का टाइम नहीं है। अभी मुझे बस उस पे ध्यान देना है कि मैं उसे कैसे शो करूं कि मैं उसका अच्छा बॉयफ्रेंड बन सकता हूं। आज उसने मुझे सामान उठाने की हेल्प के लिए बुलाया है, मुझे उस पे ही फोकस करना चाहिए। मिजुहारा कहती है प्राइस बहुत ज्यादा है। याईमोरी पूछती है बजट कितना है। मिजुहारा बताती है 1 लाख, पर इसमें लिविंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। मेरा इतना महंगा खरीदने का कोई इरादा नहीं है। फिर वो 32x40 इंच का टीवी देखते हैं और उसका प्राइस मिजुहारा के लिए सही था। याईमोरी बताती है टीवी 2 टाइप्स के होते हैं, ओलेड और एलसीडी, तुम्हें कौन सी चाहिए। मिजुहारा दोनों में डिफरेंस पूछती है। काजुया मन में कहता है मुझे पता है, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाता याईमोरी एक्सप्लेन कर देती है। मेन डिफरेंस डिस्प्ले के ब्लैक लेवल का होता है। ओलेड्स बेटर कलर प्रोवाइड करते हैं और स्पोर्ट्स और मूवीज देखने के लिए अच्छे होते हैं, और एलसीडी में पूरे कलर नहीं दिखते, उसे बनाना आसान होता है, इसीलिए वो सस्ते होते हैं। काजुया कहता है ये पागल लड़की, एक मौका मुझे मिला था उसकी नजर में अच्छा बनने का, वो भी छीन लिया। मिजुहारा याईमोरी को कहती है तुम्हें तो बहुत नॉलेज है। याईमोरी बताती है जब वो टीवी लेने गई थी तो उसने फ्रेंड से पूछा था। अब काजुया सोच रहा था मैं उसे बताना चाहता था, बाकी इमेजिनेशन आप उसकी देख ही सकते हो। और मिजुहारा कहती है मुझे अच्छी स्क्रीन पे मूवीज देखना पसंद है, पर मेरे लिए चीप प्राइस सबसे इम्पोर्टेंट है। काजुया सोचता है उसे मूवीज देखना पसंद है, मुझे उसके बारे में नई नई चीजें पता चल रही है। याईमोरी बताती है इसमें स्ट्रीमिंग एप्स भी होते हैं। मिजुहारा कहती है मैंने इंटरनेट कनेक्शन वाले टीवी के बारे में नहीं सुना, और मेरे पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी है और मैं यूट्यूब भी देखती हूँ, तो सब एक ही चीज पे देखना बेटर होगा। काजुया मन में कहता है इसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के बारे में कुछ नहीं पता, क्या ये नॉर्मल है। फिर वहाँ एक एम्प्लॉय आता है। मिजुहारा बताती है उसे टीवी लेना है। उनके बीच 2-3 मिनट की बात होती है, वो उसे बाय कर देते हैं और कहते हैं हम खुद ही देख लेंगे। और काजुया सोच रहा था इस एम्प्लॉय को भी मिजुहारा क्यूट लग रही होगी। फिर याईमोरी को 75 इंच का टीवी दिखता है, वो उसके फीचर्स के बारे में बोलने लगती है और मिजुहारा और काजुया सोफे पे बैठ जाते हैं जहाँ से उस टीवी का एक्सपीरियंस लिया जाता था। काजुया सोच रहा था अचानक से ऐसा लग रहा है हम मैरिड हैं, हम एक ही सोफे पे बैठकर टीवी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम न्यूली मैरिड हैं। उसकी इमेजिनेशन रुकी नहीं रही थी और वो उसकी स्कर्ट भी देखने लगता है, क्योंकि याईमोरी की बातें भी उसके दिमाग में चल रही थी। फिर सब आगे बढ़ते हैं। याईमोरी 2 टीवी दिखाती है और कहती है स्पेस और हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये सही है, मैं हाफ पे कर दूंगी। मिजुहारा कहती है रहने दो, हम बस 1 महीने के लिए ही साथ हैं और मेरे पास इसे लेने का बजट है। याईमोरी कहती है पर कंट्रीब्यूट ना करके मुझे अच्छा नहीं लगेगा, चलो मैं बस 10,000 पे करूंगी और हम स्टैंड भी ले लेंगे, मुझे इतना तो करने दो कम से कम। काजुया कहता है ये गर्ल्स की कन्वर्सेशन चल रही है, मैं बीच में ना ही बोलूं तो सही होगा। और याईमोरी मिजुहारा को खींचकर लेकर जाने लगती है। काजुया मन में कहता है मिजुहारा याईमोरी की बीट पे चल रही है, पर मुझे ये क्या फील हो रहा है, जब हम रेंटल डेट्स पे होते थे वो हमेशा मुझे खींचती थी, पर जब मैं उसकी डेली लिविंग लाइफ देख रहा हूँ तो वो तो टीवी के प्राइसेस सुनकर सरप्राइज हो रही है। उसे इलेक्ट्रॉनिक की नॉलेज नहीं है और याईमोरी उसे लीड कर रही है। अभी वो एक सिंपल रेगुलर पर्सन लग रही है, वो उसे ही देख रहा था और मन में अडोरेबल कह रहा था। याईमोरी कहती है टीवी स्टैंड लेने से सामान रखने की एक्स्ट्रा जगह बन जाती है और वो डिसाइड कर लेते हैं उन्हें कौन सा स्टैंड लेना है। याईमोरी कहती है पर हम इसे उठाकर घर नहीं ले जा सकते। मिजुहारा कहती है हम इसे डिलीवर करवा लेते हैं। काजुया के होश उड़ जाते हैं, वो सोचता है मुझे तो यहाँ बस सामान कैरी करने के लिए ही बुलाया गया था, पर हम कुछ कैरी करके नहीं ले जाने वाले। अब वो किसी काम का नहीं बचाता, वो हाथों को पॉकेट में डालकर पीछे पीछे चल रहा था और रो रहा था कि उसकी एग्जिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं है। तभी याईमोरी को मसाज वाली चेयर दिखती है, वो एक्साइटेड होकर आगे चली जाती है और मिजुहारा काजुया को कहती है तुम क्या कर रहे हो, चलो चलते हैं। वो दोनों चेयर के पास जाते हैं और मिजुहारा बताती है उसकी दादी मसाज चेयर यूज करती थी। और काजुया सोचता है मिजुहारा के साथ शॉपिंग पे आना बहुत मजेदार है, अब मुझे टीवी नहीं उठाना तो मेरे हाथ फ्री हैं। उसने मुझे स्माइल करके देखा, मैं उसके साथ ही चलना प्रेफर करूंगा। हमारे बीच प्रोग्रेस हो रही है और मेरे दिमाग से याईमोरी की बातें भी नहीं जा रही कि उसने स्कर्ट मेरे लिए पहना है, पर मेरे सोचने से मुझे आंसर नहीं मिलेगा। और याईमोरी मिजुहारा को मसाज चेयर का एक्सपीरियंस करने के लिए फोर्स कर रही थी। काजुया मन में कहता है अगर तुम उसे इतना फोर्स करोगी तो उसे गुस्सा आ जाएगा, पर अगले ही पल वो शॉक हो जाता है क्योंकि मिजुहारा सच में ट्राई कर रही थी।
वो सोच रहा था याईमोरी जो भी कह रही है वो सब कर रही है, क्या वो प्राइवेट लाइफ में ऐसी ही है। फिर याईमोरी मसाज का बटन प्रेस करती है और चेयर स्ट्रेट हो जाती है। मिजुहारा लेटी हुई थी। कासुया का ध्यान उसकी स्कर्ट पे जा रहा था। वो सोचता है मैं कहाँ देखूं। वो ऊपर देखता है पर वो ऊपर भी नहीं देख सकता था, तो वो दूसरी तरफ देखने लगता है। और जब मसाज फिनिश होती है तो कासुया की बोलती बंद हो चुकी थी और याईमोरी उसे ही देखे जा रही थी। उसके पसीने छूट रहे थे। अब याईमोरी मिजुहारा से बातें कर रही थी और कासुया सोच रहा था मैं पागल था जो याईमोरी की सुनकर सोच रहा था कुछ स्पेशल होगा। तभी याईमोरी कहती है मुझे भूख लगी है। वो कासुया से पूछती है तुम फ्री हो ना। वो फ्री था। दोनों मिजुहारा को देखते हैं। वो भी मान जाती है। सब 7th फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट था और मिजुहारा सॉरी कहती है क्योंकि उसे शो के लिए जाना है तो उसे 2 घंटे में निकलना होगा। फिर याईमोरी पूछती है तुम्हें किस टाइप का खाना पसंद है। मिजुहारा बताती है चाइनीज, पर तुम दोनों जो भी डिसाइड करोगे मैं वो खा लूंगी। पर याईमोरी और कासुया चाइनीज के लिए ही मान जाते हैं और कासुया मन में कहता है मैं चाहता हूँ वो जो भी चाहती है वैसा ही हो। अब मिजुहारा वॉशरूम जाती है और कासुया सोचता है ये आज कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। क्या इसका रीजन है कि वो उसके साथ है जिससे वो प्यार करती है। नहीं नहीं, ऐसा सोचना बस मेरी बुरी आदत है। दूसरी तरफ वॉशरूम में मिजुहारा को याद आता है मसाज चेयर पे क्या हुआ था। वो अपनी स्कर्ट नीचे कर रही थी। अगले सीन में मिजुहारा दोनों को ज्वाइन करती है और याईमोरी और मिजुहारा ऑर्डर करने के बारे में डिस्कस कर रहे थे और कासुया सोच रहा था हम सब पहले भी साथ में थे, पर उस टाइम मिजुहारा बस मुझे पे करने आई थी, पर इस बार हम दोस्त की तरह आए हैं एज अ हाउसमेट्स। और मिजुहारा कहती है मैं ज्यादा नहीं खा सकती क्योंकि मुझे शो के लिए जाना है। वो ऑर्डर डिसाइड करके मेन्यू कासुया को देती है। अब ऑर्डर करने के बाद कासुया मिजुहारा की क्यूटनेस के बारे में ही सोच रहा था। फिर उनका ऑर्डर आता है और कासुया सोच रहा था ये बहुत ओपन लग रही है, शायद इस वजह से क्योंकि वो एक लड़की के साथ है। तभी मिजुहारा उसे खाने के लिए ऑफर करती है। कासुया लाल पड़ जाता है और थैंक्स कहता है। अब बिल पे करने की बारी आती है। याईमोरी कहती है ये तुम्हारे बर्थडे के लिए था, हम दोनों इसका पेमेंट कर देंगे। पर मिजुहारा कहती है बर्थडे के लिए हम सब कुछ कर चुके हैं, ये बिल स्प्लिट होगा। अगले सीन में सब बाहर थे और याईमोरी और मिजुहारा आगे जा रही थी। उन्होंने थोड़ा ज्यादा खा लिया था। याईमोरी कहते तुम्हारा वेट थोड़ी ना बढ़ जाएगा। मिजुहारा कहती है ये सच नहीं है, मुझे कैलोरीज कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी होगी। और आसपास वाले लोग मिजुहारा की क्यूटनेस की बातें कर रहे थे और कासुया सोच रहा था मिजुहारा हमेशा की तरह ही ग्रेट है। वो काम से ऑफ है पर उसकी स्माइल, उसके लुक्स, उसकी हंसी हमेशा की तरह ही वो क्यूट है। ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि कोई भी उसे हेट नहीं करेगा। वेल डेफिनेटली ये बंदा हमेशा ही रूका को भूल जाता है क्योंकि वो तो उसे हेट करती है। आगे वो सोच रहा था पहले मैं गलत था। वो जब भी क्लोज होती थी वो सब उसकी जॉब का पार्ट था। उसके दिल पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो आसानी से भावनाओं में नहीं बहती। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं वो अभी परफेक्ट गर्लफ्रेंड का पार्ट तो प्ले नहीं कर रही। आई फील ये उसका ट्रू नेचर है। वो स्टार्टिंग से ही सही को सही और गलत को गलत कहती आई है। वो पुरानी मेमोरीज को याद करता हुआ सोच रहा था। वो हमेशा सबके साथ काइंड होती है, किसी चीज का ब्लेम मुझ पे नहीं डालती, दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल होती है और खुद पे हार्ड होती है। किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। वो पूरी तरह से ओपन है, पर मुझे लगता है वो अभी भी मुझे पूरी तरह नहीं जानती। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। हमें साथ रहते हुए 15 दिन हो गए हैं। अब बस 15 दिन ही बचे हैं। देखने में लॉन्ग टाइम लगता है पर ऐसे ही निकल गया। मुझे कहीं और शिफ्ट होने से पहले उसकी फीलिंग्स के बारे में जानना होगा। और यहीं पे ये शॉपिंग एपिसोड एंड होता है। तो इसी के साथ हमने 280 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।